सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, सात संगत जी निधि और प्रिया दो सगी बहन थी। उनका एक भाई 10 साल का सुमित था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करके घर चलाते थे। निधि और प्रिया दोनों बहनें बड़ी हुई तो मनोहर को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद उन दोनों के लिए एक ही घर का रिश्ता आया। जो परिवार आ रहा था वह दो फैमिली थी, अर्जुन और विजय की। विजय के माता पिता का देहांत काफी साल पहले हो गया था। तब से उसके ताऊ जी ने ही उसे पालन पोषण कर कर बड़ा किया था और दोनों बच्चों के बीच में कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वह दोनों मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को ही अपनी बहू बनाए। अच्छा है दीदी, अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं आराम से अकेले एक कमरे में रहूंगा, सोऊंगा। अभी रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इसी तरह उन दोनों भाई बहनों के बीच नोक-झोंक चलती रहती है। फिर लड़के वाले आ जाते हैं और देखने दिखाने की रस्म के बाद निधि और अर्जुन और प्रिया और विजय का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों बहनें बाहर कर ससुराल आ जाती है। अर्जुन खुद का कपड़ों का काम शुरू करता है और विजय एक छोटी कंपनी में नौकरी करके ही खुश रहता था। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाती है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और वह अमीर बन जाते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन एक बेटी का और विजय एक बेटा का बाप बन जाता है। आप भी क्यों नहीं कोई काम शुरू कर लेते। इस बार अर्जुन जीजा और निधि दीदी भाई थी तो खुद की गाड़ी से आए थे। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोने की चैन भी बनवा दी। यह मत समझो कि मैं उनसे जल रही हूँ, लेकिन हमें अपने बेहतर विश्वास के लिए सोचना चाहिए। देखो प्रिया, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। कहीं ऐसा ना हो बेहतर के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली जाए। अपने पति की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। निधि वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के कारण अब उसमें घमंड आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग उसके अमीर होने की तारीफ करते। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें तैयारी में लग गई थी। ऐसे ही राखी वाले दिन निधि अपनी कार से मायके पहुंची। जब बस के इंतजार में प्रिया लेट आई। घर में सुमित और उसकी माँ आशा थी। निधि के आते ही उसकी माँ
खूब सारा सामान टेबल पर सजा देती है। ले बेटी, जो तुझे खाना है खा, यह सब मैंने खास तेरे लिए मंगवाया है। अरे माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? ऊपर वाले की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मेरे ससुराल में अच्छा सुबह देखा है। भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूँ और यह हमारे यहाँ की सबसे महंगी मिठाई है। हाय, सोने की राखी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब माँ, मेरा एक ही तो भाई है। और सुमित, तुझे कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। सुमित वैसे तो छोटा भाई था, लेकिन अपनी अमीर बहन की चकाचौंध देख खुश हो जाता है। कुछ देर बाद बस से प्रिया अपने मायके पहुंची। वह बस से आई थी, इसलिए पसीने से लथपथ थी। वह आकर अपनी माँ के गले लग गई। फिर वह अपनी बहन निधि के गले लगने लगी तो उसने उसे पीछे धकेला हुए कहा, हे चल पीछे हट, पहले अपना यह पसीना तो सुखा ले और आज के दिन तो कम से कम टैक्सी कर लेती। हद होती है कंजूसी की। प्रिया को बुरा लगता है। फिर वह देखती है कि टेबल पर ढेर सारे नमकीन, बिस्किट और मिठाई रखी है, लेकिन उसके आते ही उसकी माँ वह सब हटा लेती है और प्रिया के लिए चाय और एक सस्ता सा बिस्किट रख देती है। ले बेटी, यह चाय और बिस्किट खा। यह सब देख प्रिया को बड़ा अजीब लगता है। फिर दोनों बहनें अपने भाई का तिलक करती है। फिर निधि उसे सोने की राखी बांधती है और साथ ही 2 जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा देती है। वह दीदी, यह तो बहुत सुंदर है और कपड़े भी कितने अच्छे हैं। यह सब देख प्रिया अपने रेशम के धागे यानी राखी को देखती है, जो उसने 20 रुपए की खरीदी थी। फिर वह चोर नजर से अपनी माँ और भाई को देखती है तो वह लगातार उस सोने की राखी को ही देख रहे थे। फिर शर्म से नजरें झुकाए प्रिया अपने भाई को रेशम के धागे की राखी और आधा किलो मिठाई का डब्बा देती है। फिर निधि की बेटी प्रिया के बेटे को चांदी की राखी बांधती है तो प्रिया उसे एक फराक और 100 रुपये देती है, जिसे निधि पलट कर कई बार देखती है। कई न कई अब त्योहार में भी अमीर गरीब का रंग चढ़ा चुका है। आज यह बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। शाम को उनके पिताजी भी अपने बहन से राखी बंधवा कर लौट आते हैं। उस रात भी आयशा अपनी अमीर बेटी को खाने में घी की चुपड़ी हुई रोटियां और खूब सारी सब्जी, गुड़, मलाई खाने को देती है, जबकि प्रिया को सिर्फ सब्जी और बिना घी की रोटी ही देती है। फिर रात को निधि, बेटी तू और तेरी पिक्की इस बेड पर सो जाना और प्रिया तू और बट्टू यह जमीन पर बिछे इस गद्दे पर सो जाना।
मनोहर यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उस वक्त वह चुप रहा। ऐसा ही अगले दिन दोनों बहनें वापस अपने ससुराल जाने लगी। तैयारी करती है तो विदाई के वक्त आशा निधि को कपड़े और 100 रुपया देती है। यह ले निधि, यह महंगी साड़ी या फ्रॉक पिंकी के लिए, और यह 1000 शगुन। तू तो वैसे इतना कुछ लाई थी, और प्रिया यह साड़ी और 100 तेरे लिए। निधि यह सब देखकर बड़ा गर्व महसूस करती थी कि कैसे उसकी अमीर के कारण उसे इज्जत दी जा रही है। लेकिन यह सब देखकर मनोहर बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा क्यों होते हो जी? अब यह तो रीति रिवाज है, जितना यहाँ से मिलता है उतना ही देना भी तो पड़ता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा निधि, तुम बताओ, जब तुमने अपने भाई के लिए राखी खरीदी तो क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि सोने की राखी खरीद कर तुम अपनी अमीर दिखाओगे? महंगी मिठाई लाकर तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम अपनी ही बहन को नीचा दिखाना चाहती थी, और तुम आशा जो ज्यादा सामान लाया है उसे ज्यादा शगुन, और जो कम लाया है उसे कम शगुन। भाई बहन के इस प्यार भरे दिन को तुम अमीर गरीब से मत तोलो। पापा, सुमित मेरा इकलौता भाई है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मानने आई थी, लेकिन कल से यह सब मैं भी देख रही थी। लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। निधि के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। हमें खुशी हुई निधि बेटा कि तुम बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन अपने इस अमीर गरीब को तुम अपने भाई बहन के प्यार में मत तोलो। मुझे माफ कर दो पापा। आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। इसके बाद तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर सब साथ में चाय पीते हैं, जिसके बाद आयशा दोनों बेटियों को बराबर का सामान और शगुन देकर खुशी खुशी विदा करती है। रामपुर नामक के एक शहर में एक रीता नाम की लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और मम्मी भी नहीं थी। वह बहुत अमीर परिवार से थी। एक बार वह अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। रीटा, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। और रीता के पापा उसको गाड़ी में बैठा छोड़कर पास के होटल से कुछ खाने के लिए लेने निकल गए। यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ पता नहीं, पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचता हुआ दिखाया। उसका नाम राजेश था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाई के लिए राखी ले लो। राखी, अरे वाह, यह तो बड़ी सुंदर राखी है।
ले लो ना एक राखी, ले लो यह नाल बहुत सुंदर है। नहीं नहीं मैं राखी नहीं ले सकती। पर क्यों, यह तो बहुत सुंदर राखी है, भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ राखी तो बहुत सुंदर है, पर जिससे राखी बांधो वैसे मेरा भाई कोई भाई नहीं है, मेरी भी कोई बहन नहीं है। ऐसा करो तुम मुझे राखी बांध लेना। रीता खुश हो जाती है और तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। भैया अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वह तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अभी तुम जाओ। राजेश अपने आप कोई भाई सुनकर बहुत खुश होता है और उससे वह पर आकर राखी बांधने के लिए मान जाता है। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब राखी लेकर रीता उसी जगह पहुंचती है और राजेश को राखी बांध देती है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।